देखिए, आज हम लोग वन संरक्षण पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, वन संरक्षण झारखंड सरकार डोरंडा को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सभी को ज्ञात होगा कि एक हाथी जो है 22 लोगों को जो है मार दिया और लगभग ये 2 से 3 महीना का अभी अंतराल में मार दिया। और सिर्फ एक हाथी तो चलिए अब जो नुकसान किया, लेकिन उसके बावजूद भी हाथी फैल चुका है गांव-गांव में। कभी आपको निमडी में देखने को मिलेगा, कोई हाटगमरे में देखने को मिलेगा, कोई कुमारडुंग में देखने को मिलेगा। ये हाथी का आतंक से किसी घर टूट रहा है, किसी का धान खाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग जो है मौन है। अब वन विभाग को हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हाथी का समस्या को लेकर अवगत कराया था, लेकिन अगर उस समय गंभीरता से इस मांग को ध्यान में रखते हुए काम करते तो आज ये 22 लोगों का जान भी नहीं जाता। और जो राजकीय पशु है, जो झारखंड सरकार ने राजकीय पशु जिनको घोषित किया है, उनका साथ भी इस तरह का अत्याचार नहीं होता। आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार का जो मुआवजा राशि है मृतक को देने का, वो बहुत कम है, 4 लाख लगभग, जबकि उड़ीसा बगल में जो है उनको 10 लाख रुपए मृतक को मिलता है, तो मुआवजा राशि भी बहुत कम है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हाथी का आतंक है, सारे अब तो धान कट चुका है, यहाँ के वन पदाधिकारी को जिम्मेवारी लेना चाहिए। अब हाथियों को सुरक्षित स्थान पर लेके जाने का काम होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज़ है कि जो भी मृतक के आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए और जो घर टूट गया है उनको 10 लाख रुपया देना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रभावित गांव है, टॉर्च और पटाखा देना चाहिए ताकि लोग अपना स्तर से भी जो है हाथी का जो परेशानी है उसको दूर कर सकें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हाथी क्यों इतना परेशान है, जो अभी हम लोग पिछले 3-4 साल से देखने को मिल रहा है। जो हाथी जंगल में रहता था वो आज क्यों गाँव की ओर आ गया? तो ये हाथी जो है, जो सरंडा का जंगल है, जो लो आयस के जो अवैध खनन हो रहा है, जहाँ टाटा और रुंगटा जी का जो है कब्जा है, उनका जो अवैध माइनिंग कारण से ये हाथी डिस्टर्ब हो चुके हैं। और वहाँ पर जो जंगल में बांस का पेड़ लगाना चाहिए, तो वन विभाग के द्वारा बांस का पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कटहल का पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, तो आखिर हाथी खाएगा क्या? तो ये हाथी जो गांव की ओर आ गए हैं, यही वजह है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि आप बांस का, कटहल का पेड़ लगाइए। और हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है विदेश जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड, और वहाँ से जो है निवेश करने का बात कर रहे हैं। तो अभी तक में टाटा रुंगटा का जो माइनिंग से और जो निवेश का जो भी हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उससे लोग जो ये हालात हो गया। अब जो और कितने आएंगे, उसके बाद जो यहाँ के जंगली जानवर का क्या होगा, ये बड़ा दुर्भाग्य देखने से, मैंने सोचने से डर लगता है। लेकिन इससे भी बड़ा दुख है कि आज हाथी के द्वारा मारे गए आश्रितों को देखने के लिए यहाँ के माननीय मंत्री जी जो है नहीं जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं। लेकिन जरूर अगर फुटबॉल मैच में उनको मुख्य अतिथि बना दिया जाता है तो वहाँ पर जरूर जाते हैं। टूसू पर्व में जो है मुख्य अतिथि बन, अभी तो बड़ा दुख कहना पड़ता है कि माननीय विधायक जो दशरथ गगराई जी गायककार हो गए हैं और वो जो है एक्टर हो गए हैं। तो और आज ये आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी पार्टी जेएमएम पार्टी बोलते हैं, सरकार भी हो गया, लेकिन शर्म आना चाहिए कि उनका आदिवासी आज भी लकड़ी दातुर पत्ता बेच रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। रोड में जो है एक्सीडेंट होकर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर तांबू चौक में लाठी मारा जाता है और उस पर जो परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी मौन है। ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक लोगों को हम लोग उनको कड़ा विरोध करते हैं। मैं जॉन मीना मुंडा, आदिवासी किसान मजदूर, यह मांग किया है हाथियों की समस्या को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वन विभाग जो है उसको गंभीरता से नहीं लेने कारण से 22 लोगों को जान गंवाना पड़ा। कई लोगों का घर जो है बर्बाद हो चुका है, कई लोगों का फसल बर्बाद हो चुका है, और इसका जिम्मेवार कौन है? साथियों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोग का आदिवासी सरकार जेएमएम पार्टी का सरकार है, लेकिन जेएमएम पार्टी का सरकार, आदिवासी सरकार भी आदिवासियों का हालात पर गंभीर नहीं है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश जा करके यहाँ पर खदान और कारखाना खोलने के लिए हमारा झारखंड को बेचने के लिए चले गए हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले जो टाटा जी का माइंस और यहाँ टाटा जी का जमशेदपुर में कारखाना खुलने के बाद आज तक आदिवासियों का कितना विकास हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जरूर आज जमशेदपुर के आदिवासी आज जो है एसीसी
कारखाना के आदिवासी जो प्रभावित खदान और कारखाना से, नोमुंडी गोवा किरीबुरू के आदिवासी, चिड़िया के आदिवासी, जहां पर माइनिंग से आदिवासी जो है प्रभावित हैं, उन आदिवासियों का क्या हालात है, यहाँ झारखंड सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हम बोलना चाहते हैं कि अब तक जो मामूली रूप से खदान कारखाना टाटा जी और उल्टा जी ने किया और उसका तबाही अभी हम लोग हाल के हाथियों का प्रकोप से, जो हाथियों का आतंक से देखने को मिला, अगर यही खदान और कारखाना अगर बढ़ जाएगा तो हमको समझ में नहीं आता है कि जंगल में ये खरगोश भी नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जरूर जंगली हाथी, जंगली जानवर से आदिवासी और गांव के लोग लड़ेंगे और जंगल जानवर भी मारे जाएंगे और यहाँ पे आदिवासी भी मारे जाएंगे। जरूर गांव के गांव खाली हो जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए खदान और कारखाना खुल जाएगा। लेकिन साथियों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्या यह झारखंड इसीलिए बना था कि हम लोग अलग झारखंड के लिए लड़ेंगे, बिहार से अलग झारखंड करेंगे, उसके लिए रेल जाम हुआ आज पार्टी की ओर से और यहाँ पर तमाम आंदोलन हुआ। लंबा आंदोलन के बाद जब झारखंड बना तो झारखंड बनने के बाद एक खुशहाली आया कि अब तो विकास होगा, लेकिन झारखंड बनने के बाद क्या विकास हुआ? तो 25 साल में देखते हैं कि जो मालगाड़ी आधा घंटे में जाता था, रेलगाड़ी जो आधा घंटे में जाता था, झारखंड बनने के बाद हर 5 मिनट में जा रहा है। यह मालगाड़ी किसका है? ये मालगाड़ी टाटा और उल्टा के लिए जा रहा है। उसके बाद आपको ट्रक और डंपर का जो है, कभी भी इस रोड में इतना ट्रक डंपर का लाइन नहीं लगा रहता था, लेकिन जैसे झारखंड होने के बाद आपको रात दिन ट्रक और डंपर भी जा रहा है, लोग मर रहे हैं। नो एंट्री का कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री को तोड़ दिया और यहाँ पर लोग आवाज उठाते हैं तो लाठी चला दिया जाता है। और यही बगले में परिवहन मंत्री दीपक जी बने हुए हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह झारखंड नहीं, यह झारखंड नहीं था। झारखंड तो बिरसा मुंडा का सपना, झारखंड तो सिद्धू कानू का सपना, झारखंड में कैसे यहाँ का संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के आदिवासी का विकास होगा, दुनिया में आदिवासी को पहचान मिलेगा, यह सपना था। लेकिन आज आदिवासी का पहचान झारखंड बनने के बाद लोग गुजरात चले गए, तमिलनाडु, कहाँ जा रहे हैं लोग, कोई सिलाई सेंटर जा रहा है तो कोई बड़ा बड़ा सरिया सेंटरिंग का काम करने जा रहे हैं। आदिवासी का पहचान हो गया पलायन, आदिवासी का पहचान हो गया कि प्रवासी मजदूर। यहाँ का पूरा भारत देश का हर राज्य का कोना कोना में झारखंड के आदिवासी मिलेंगे। क्या यही झारखंड का सपना था? यह खनिज संपदा से बड़ा अपना झारखंड, यहाँ में रोजगार नहीं और सारे आदिवासी चले गए 25 साल में।